भारत के महान संत, विचारक और युवा प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बांग्लादेश का जीवन न केवल भारत के आध्यात्मिक इतिहास में बल्कि विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता भुवरी देवी धार्मिक आस्था की महिला थी। भारतीय बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। नारायण ने प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पूरी तरह से प्रवेश किया। उनकी पढ़ाई में बहुत मेधावी थे और उनमें दर्शन, साहित्य, इतिहास और धर्म जैसे विषयों में गहरी रुचि दिखाई दी। इसके अलावा नरेंद्रनाथ ने संगीत, व्यायाम और योग में भी विशेष रुचि ली। युवा संघ में नरेंद्र के मन में एक प्रश्न बार बार कहा गया था, क्या भगवान वास्तव में मौजूद हैं? उन्होंने कई साधु संतों से मुलाकात के लिए इस प्रश्न का उत्तर दिया। वे हर किसी से कहते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? 1881 में नरेंद्र के दर्शन रामकृष्ण परमहंस से हुए, जो दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। राष्ट्र ने वही प्रश्न पूछे। रामकृष्ण ने सामान के साथ उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैं उन्हें मूर्त रूप में ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ। रामकृष्ण के इस उत्तर ने नरेंद्र के जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया और उनकी साधना करने लगे। रामकृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान और मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। 1886 में रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ले लिया और अपना नाम विवेकानंद रख लिया। उन्होंने अपने गुरु की सलाह और शिक्षाओं से समाज तक का संकल्प लिया। स्वामी विवेकानंद ने भारत के भिन्न भिन्न विभेदों में भ्रमण और समाख्या की। स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भारत गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक बुराइयों से जूझ रहा है। उनका मानना था कि केवल शिक्षा और आत्मज्ञान से ही इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का सबसे प्रसिद्ध अध्याय 1893 का शिकागो धर्म सभा है। इस महासभा में वे भारत का प्रतिनिधित्व करने गए। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषण की शुरुआत आश्वातिक सैनिकों और उद्यमियों से की। यह रिसर्च रिकॉर्ड ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अपने भाषण में उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और सहिष्णुता के महत्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। उनके विचारों ने पश्चिमी दुनिया को भारतीय अध्यात्म का महत्व बताया। उनका भाषण आज भी प्रेरणादायक माना जाता है। भारत वापसी के बाद स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। मिशन का उद्देश्य गरीबों की सेवा करना, शिक्षा का प्रसार करना और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना था। केवल धार्मिक शिक्षा सिद्धांत बल्कि समाज सेवा को भी धर्म का सिद्धांत मानते हैं। विवेकानंद ने वेदांत के सिद्धांतों को जीवन में लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने 4 योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग को जीवन में निषेध का संदेश दिया। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ में समाधि ली। उन्होंने कहा था कि वे 40 साल की उम्र में पहले ही इस दुनिया को छोड़ देंगे और उनका यह कथन सत्य सिद्ध है। स्वामी विवेकानंद का जीवन आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका विचार युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर और साहसी बनने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने भारत के आध्यात्म चमत्कार को विश्व स्तर पर पहचान दिला दी। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक ऐसी मशाल है जो अंधकार में मार्गदर्शक है।